प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 4th के हिंदी का 10वां पाठ एक बौना और लकड़हारा। बच्चों, ये कहानी बहुत ही प्यारी है और इसे पढ़ के आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। एक लकड़हारा था। वह रोज़ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और शहर में लाकर उन्हें बेच देता था। एक दिन उसने सोचा, आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ियाँ काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ियाँ आसानी से मिलती नहीं, इसलिए जंगल के अंदर दूर तक जाना चाहिए। एक दिन वह जंगल में दूर तक चला गया। सर्दी का मौसम था, सख्त जरा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुर जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी। इसलिए वह थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता, फिर दोनों हथेलियों मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से फूंक मारता, जिससे वे गर्म हो जाए। बच्चों, यह कहानी एक लकड़हारे बौने की है। लकड़हारा जो रोज़ लकड़ी काटता और उसे शहर में ले जाकर बेचता था, इसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता था। लेकिन उससे पहले ही बाकी लकड़हारे सूखी लकड़ियाँ काट लेते, तो लकड़हारा सोचा, क्यों नहीं लकड़ी काटने के लिए मैं अंदर जाऊं, जिससे कि मुझे सूखी लकड़ियाँ मिले। सर्दी का मौसम था। सर्दी का मौसम मतलब बच्चों, सर्दी का मौसम मतलब ठंड का मौसम चल रहा था। सख्त जाड़ा पड़ रहा था, मतलब जो ठंड थी वो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही थी। हाथ पाँव ठिठुर जाने का मतलब होता है बच्चों, ठंड से आप देखते होंगे जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हाथ पाँव खुद पे खुद थोड़े से सिकुड़ जाते हैं ठंड के कारण। उसे ही हाथ पैर का ठिठुरना कहते हैं। और उंगलियां का सुन्न हो जाने से मतलब है बच्चों, जब उससे भी ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हमारे अंदर की जो खून है वो हल्की हल्की सी ठंडी हो जाती है, जिससे कि हमारे हाथ पैर सुन्न होते जाते हैं। इसलिए जब वो लकड़ी काट रहा था तो थोड़ी थोड़ी देर बाद वो अपनी कुल्हाड़ी, जिससे वो लकड़ी काटा जाता है, उसको वो थोड़ी देर के लिए रख देता, फिर वो अपने दोनों हाथों को मुंह के पास ले आता और फिर उसे ज़ोर से फूंक मारता और फिर दोनों हाथों को रगड़ता, जिससे कि वो गर्म हो जाती है। बच्चों, अगर आप भी ठंड पे जब आपके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। आपके दोनों हाथ को मुंह के पास ले आकर ज़ोर से उसे फूंकिएगा और फिर दोनों हाथों को मल लिएगा, तो इससे क्या होता है कि हाथ धीरे धीरे गर्म हो जाता है। कुम्हार भी वैसा ही कर रहा था। एक बौना उसे देख रहा था। उसे बार बार फूंक मारते देख बौना सोच में पड़ गया। जब उसकी समझ में कुछ न आया तो वह ठुमुक ठुमुक कर कुम्हारी के पास गया और उससे पूछा, नमस्ते, एक बात पूछूं? बच्चों, जब कुम्हार ये सब काम कर रहा था, मतलब अपने हाथों को गर्म कर रहा था, तो उसे दूर से एक बौना उसे देख रहा था। तो उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि कुम्हार कर क्या रहा है। जब उसको कुछ समझ में नहीं आया तो वो धीरे धीरे चल कर आ रहा। बच्चों, जब आप किसी बौनों को चलते हुए देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो लोग ठुमुक के चल रहे हैं, मतलब वो लोग हम लोग की तरह नॉर्मल चाल नहीं चलते। कैसे चलते हैं बच्चों? ठुमुक ठुमुक के चलते हैं। तो वो ठुमुक ठुमुक कर कहाँ आया? कुम्हार के पास आया और उससे पूछ रहा है कि एक बात आपसे पूछूं? अब आगे लकड़हारा अंगूठे के बराबर आदमी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, हाँ पूछो। बौना बोला, तुम हाथों में फूंक सी क्यों मारते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर इन्हें गर्म कर लेता हूँ। बौना ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वह वहाँ से चल गया, पर रहा आसपास ही, दूर से कुम्हार की हरकतें देखता रहा। बच्चों, जब बौना कुम्हार के पास जाके पूछा कि मैं आपसे एक बात पूछूं, तो कुम्हार का ध्यान उस बौने के ऊपर गया। कुम्हार जैसे ही देखा कि एक आदमी, वो भी अंगूठे इतना बड़ा, तो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। बच्चों, आश्चर्यचकित का मतलब होता है हैरान होना। अब कोई भी अंदर जंगल के अंदर एक बौना को देखकर किसी को भी आश्चर्य आएगा, तो वो कुम्हार को भी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ। लेकिन फिर भी चूँकि बौना ने उसे पूछा था कि एक बात पूछूं, तो उसने कहा था, हाँ पूछ लो, क्या पूछना चाहते हो? तो बौना ने उससे क्या पूछा कि तुम ये बार बार हाथ में फूंक सा क्यों मार रहे हो? तो कुम्हार ने क्या जवाब दिया कि सर्दी बहुत है, मतलब ठंड तो बहुत है, मेरे हाथ ठिठुर जा रहे हैं, इसलिए मैं इसे मुँह से फूंक मार के इन्हें क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। तो बौना को कुछ समझ में आया, तो फिर उसने अपना छोटा सा सिर, सुपारी जैसा सिर का मतलब बच्चों होता है, अपना छोटा सा सिर हिलाया और बोला, अच्छा ये बात है। हम लोग भी जो बात समझ में आ जाती है तो हम लोग भी ऐसे ही रिएक्शन देते हैं ना, अपना सर को हिलाते हुए कि अच्छा ये बात है। यह कहकर बौना वहाँ से तो चला गया, पर जो ज़्यादा दूर नहीं गया, वो आसपास ही कुम्हार को देखता रहा कि ये बंदा कर क्या रहा है। अब आगे
दोपहर हुई तो लकड़हारे ने खाने पकाने की तैयारी की। इधर-उधर से 2 पत्थर उठाकर उसने चूल्हा बनाया। उसके पास हांडी थी, आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रख दिया। उसने आलू उबलने के लिए रख दिए। लकड़ी गीली थी इसलिए बार-बार आग ठंडी हो जाती थी। लकड़हारा मुँह से फूँक मारकर उसे तेज करता। बौना ने सोचा, अब ये फिर फूँकता है, क्या इसके मुँह से आग निकलती है? पर वह चुपचाप देखता रहा। लकड़हारे को सख्त भूख लगी थी इसलिए उसने एक आलू निकाल लिया। आलू काफ़ी गर्म था। उसने उसे खाना चाहा इसलिए वह उसे फूंक मारकर ठंडा करने लगा। उसे ऐसा करते देख बौने को फिर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अब ये फूंक क्यों मारता है? अब क्या आलू को फूंक कर जलाएगा? पर आलू जला नहीं। कुम्हार ने फूंक मार मार कर उसे ठंडा कर दिया और गपागप खाने लगा। बच्चों, जब दोपहर हो गई तो लकड़हारे ने अपने खाने का इंतजाम किया और 2 पत्थर लेकर आया और उसने चूल्हा बनाया और उसके ऊपर क्या रख दिया, एक हांडी रख दिया और आग सुलगाकर उस हांडी में आलू रख दिया और आलू को वो पकने का इंतजार करने लगा। पर जो लकड़ी से उसने फ्यूल बनाया था तो लकड़ी कैसी थी बच्चों, गीली थी, जिसके कारण जो उसका आग था वो बार बार धीमा हो जाता था, मतलब थोड़ा सा धीरे हो जाता था। तो फिर लकड़हारा फूंक मारकर उसको आँच को फिर वो तेज करता था जिससे कि लकड़ी जले और जो आलू है उसका जल्दी से पक जाए। दूर से बौना उसका ये सब कुछ करते देख रहा था। जब वो देखता कि वो फूंक मार रहा है तो आग जल रहा है तो क्या सोचा कि क्या इसके मुंह से आग निकलती है। उसको ऐसा ही लगा कि इस लकड़हारा जब फूंकता है तो उसके मुंह से क्या निकलती है बच्चों, आग निकलती है। ठीक है, तो फिर जब आलू पक गया तो लकड़हारे को क्या लगी थी, बहुत सख्त भूख, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको भूख लगी थी। उसके पेट में पूरे चूहे कूद रहे थे। उसने एक आलू निकाल लिया और अब जलता हुआ आलू आलू निकाला था क्योंकि वो तो अभी पक ही रहा था। तो पका था आलू बच्चों बहुत ही ज़्यादा गर्म था। तो उसको कैसे खाएगा? तो उसने क्या किया, उसको फूंक मार कर ठंडा करने लगा। तो अब फिर बौना देख रहा है कि अरे ये तो आलू निकाल रिया, आलू निकाल के फिर उसको फूंक मार रहा है। क्या इसके मुंह से तो आग निकलती है, अगर अब वो आलू को फूंक मारेगा तो आलू क्या हो जाएगा बच्चों, जल जाएगा। तो क्या सोच रहा है बौना कि क्या ये आलू को जलाएगा फूंक फूंक मार कर? तो लेकिन क्या हुआ बच्चों, अब आलू तो फूंक मार के जली नहीं, आलू क्या हुआ बच्चों, ठंडा हो गया। अब ठंडा हो गया, अब हम लोग किसी भी गर्म चीज़ को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, उसे फूंकते हैं। जैसे कि हम लोग को चाय पीते हैं तो चाय क्या बहुत गर्म रहती है तो हम लोग उसको कैसे पीते हैं बच्चों, फूंक मार मार के पीते हैं। जैसे हम लोग कोई सूप पीते हैं तो क्या होता है, बहुत गर्म रहती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, फूंक मार मार के ठंडा करते हैं। कि हम लोग किसी भी सामान जो खाने में गर्म है तो उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फूंक मार के पहले ठंडा करते हैं फिर उसको खाते हैं। उसी प्रकार लकड़हारा भी गर्म आलू को खाने के लिए क्या कर रहा था, उसको फूंक मार रहा था। लेकिन उस बौने को क्या लगा कि इस लकड़हारे के मुंह से क्या निकलती है, आग निकलती है। तो ये जो आलू है फूंक मारा तो क्या होगा, जल जाएगा। पर आलू तो जला नहीं, वो ठंडा हो गया और जो लकड़हारा जिसको बहुत तेज की भूख लगी तो गबागब करके सारा आलू खा गया। बौने को बहुत आश्चर्य हुआ, उससे रहा न गया। वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास फिर पहुंचा। कहा, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बौने ने कहा, सुबह आपने कहा था मुंह से फूंक कर अपने हाथों को गरमाता हूँ, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे? यह तो खुद गर्म था, इसे और गरमाने से क्या लाभ? लकड़हारे ने बोला, नहीं, यह आलू बहुत गर्म था, मैं इसे फूंक मार कर ठंडा कर रहा था। यह सुनकर बौने का मुंह पीला पड़ गया। लकड़हारे ने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? पर बौना पीछे हटता गया। काफ़ी दूर जाकर बोला, यह ना जाने क्या बला है, कोई भूत है या प्रेत है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, मेरी समझ में तो यह बात नहीं आती। बच्चों, जब बौने को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ तो उसे रहा नहीं गया। वह ठुमक ठुमक कर वापस लकड़हारे के पास जा रहा है और उससे पूछ रहा है, आप बुरा ना मानिए तो आपसे एक बात पूछूं? तो लकड़हारे ने कहा, हाँ, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो बौने ने क्या कहा कि सुबह मैंने जब आपसे पूछा कि हाथ में फूंक क्यों मार रहे हो तो आपने क्या कहा कि मैं अपने हाथों को गर्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं। फिर इस आलू जो अब पहले से ही ज़्यादा गर्म है तो उसको फूंक मार के वापस क्यों गर्म कर रहे हो? क्योंकि उसको तो लगता था कि उसके मुँह से आग निकलती है। तो वो क्या पूछ रहा है कि आलू तो पहले से ही गर्म है, फिर इसको ज़्यादा गर्म करने से कोई लाभ थोड़ी ना, इसको ज़्यादा गर्म क्यों कर रहे हैं इसको फूंक मार के? तो इस लकड़हारा क्या बोला कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं इसे गर्म नहीं कर रहा था, मैं तो फूंक मार के इसे ठंडा कर रहा था। तो बौना को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ और बौना क्या हुआ बच्चों, बहुत ही ज़्यादा डर गया। मुंह पीला होने का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा डर जाना। तो उसको जब कुम्हार देख रहा है तो कुम्हार से पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़े हो गए? बौना उसको ये बातें सुनकर धीरे धीरे डर के मारे पीछे हटता गया और अंदर ही अंदर क्या सोच रहा था कि यह ना जाने कौन सी बला है, कोई भूत है या प्रेत है, उसी से ठंडा करता है उसी से गर्म करता है, मेरे तो समझ में कुछ नहीं आता। और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। बच्चों, बौने को हो सकता है ये पता नहीं होगा
कि जब हम बहुत ही ज़्यादा मौसम ठंड रहता है और हमारा जब हाथ बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे फूँक मारते हैं, तो हमारा जो अंदर का जो भाप होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और उसी से क्या होता है, हम लोग का हाथ जो कि बहुत ठंडा है उस गर्मी से धीरे धीरे गर्म होता जाता है। लेकिन जब हम लोग बाहर का चीज़ बहुत ही ज़्यादा गर्म है, मतलब हमारे भाप से भी ज़्यादा गर्म है, तो अगर हम उस चीज़ को फूँक मारेंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगा बच्चों, वो चीज़ ठंडा होने लगता है। पर उस चीज़ को किससे ज़्यादा गर्म होना चाहिए, हमारे जो मुँह के अंदर से जो हवा निकल रही है, जो भाप निकल रही है, उससे ज़्यादा उसको गर्म होनी चाहिए। तो उससे तब हम अगर फूँक मारेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो चीज़ ठंडा हो जाएगी। ये चीज़ आप भी करके देखिएगा, या तो आप करते भी होंगे। और जब कोई आँच, मतलब कि कोई आग जब धीमी पड़ जाती है और तब हम उस पे फूँक मारते हैं, तो क्या होता है बच्चा, हमारे मुँह से जो हवा निकलती है, उस हवा से वो आँच जो है वो तेज़ हो जाती है। आप देखते होंगे कि पुराने ज़माने में जो हम लोग टीवी सीरियल दिखाता था, तो उसमें लोग क्या करते थे बच्चों, फूँक मार के अपने चूल्हे को जलाते थे। आप चाहें तो अपनी मम्मी से पूछ भी सकते हैं कि क्या हम पुराने ज़माने का जो चूल्हा होता था, जो लकड़ी से जलता था, उसे लोग कैसे जलाते थे। वो बच्चों, एक लंबी सी पाइप होती थी, उसी से फूँक मार के उसको जलाते थे, क्योंकि फूँक मारने से कोई भी चीज़ तेज़ जलने लगती है। ठीक है बच्चों, लेकिन बौने को ये सब बात कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो ये सब बातें सुन के बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गया और उसको लगा कि ये कोई कुम्हार नहीं है, कोई भूत या प्रेत है, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। बच्चों, इस प्यारी सी कहानी के लेखक हैं जाकिर हुसैन जी। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा कही गई कहानी समझ आती है, आप चाहते हैं मैं इसी तरह के पाठ लेके आती रहूं, तो आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।